दुश्मन की हलाकत यानी कि दुश्मन को निस्तो नाबूद और बर्बाद करने की दुआ। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, दुश्मन अपनी हर एक चाल से बाज आ जाएं, वो सुधर जाएं, इसके लिए सबसे ही ज़्यादा मशहूर और ताकतवर दुआ आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये दुआ दुश्मन के लिए ख़ास करके इतनी ज़्यादा मशहूर है और इसके मशहूर होने का राज ये है कि दुश्मन की बर्बादी और तबाही के लिए इस दुआ को सबसे ही ज़्यादा अक्सीर माना गया है। वैसे तो प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, बहुत सारे दुश्मनों से निपटने के, दुश्मनों से लड़ने के और दुश्मनों को सबक सिखाने के बहुत सारे वजीफ़े और दुआएं हैं, लेकिन उन सारे वजीफ़ों में, सारी दुआओं में सबसे ज़्यादा बेहतर इसी दुआ को माना जाता है, क्योंकि ये दुआ जल्द अज जल्द रिज़ल्ट देती है। यानी कि इस दुआ को पढ़ने से दुश्मन के ऊपर जल्द असरात नज़र आने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बात मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, और ये मेरी आप सभी से गुजारिश भी है कि आप लोग इस दुआ का इस्तेमाल तब करें जब आप दुश्मन के जुल्म सहते सहते थक गए हों, यानी कि आप लोगों की जान पर बनाई हो, वो दुश्मन आपकी जान लेने पर आमादा हो गया हो, तभी आप लोग इस दुआ को पढ़ें। छोटी मोटी दुश्मनी निकालने के लिए, जैसे कि घर में कलेश हो जाते हैं, घर में झगड़े वगैरह हो जाते हैं, आपसी रंजिशें हो जाती हैं, उनमें आप लोग अपना बदला लेने के लिए, अपने दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए इस दुआ को ना पढ़ें। छोटी मोटी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आप लोग सुलह करें। आप सभी लोगों से गुजारिश है, दुआ भी हम आपको बताएंगे, पढ़ने का तरीका भी बताएंगे, बस आप लोग एक लाइक वीडियो पर ज़रूर कर दें और एक शेयर भी ज़रूर करें। मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, ऐसे हालातों में आप लोग इस दुआ को पढ़ें जब आपके ऊपर दुश्मन या दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे दुश्मन आपका ना हो, वो आपके ऊपर बेपनाह जुल्म सितम करता हो, आप परेशान हो गए हो, तब आप लोग इस दुआ को पढ़ें। पर ध्यान रखें, किसी भी गलत मकसद के लिए इस दुआ का इस्तेमाल ना करें, बेवजह इस दुआ को पढ़कर किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ। ये दुआ दुश्मन को हलाक करने या बुरे लोगों जो जुल्म सितम करते हैं उनको बर्बाद करने, हलाक करने के लिए पढ़ी जाती है। दुश्मन की हलाकत की दुआ इसलिए इस दुआ को कहा जाता है क्योंकि प्यारे अजीज दोस्तों, इस दुआ के तर्जुमे में यानी कि इस दुआ के मायने में लफ्ज़ हलाकत आया है, इसीलिए दुश्मन की हलाकत इस दुआ को नाम दिया गया है। वैसे ये दुआ कोई हदीस से साबित नहीं है, लेकिन ये दुआ कुरान पाक में मौजूद है। ये कुरान पाक की एक आयत का हिस्सा है। बाज़ दफ़ा प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, ऐसा देखा जाता है कि आप लोग जब कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं या आप लोग कहीं ना कहीं से दो चार पैसे कमा लेते हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं से कोई कमाई का ज़रिया मिल जाता है या आप लोगों का कारोबार अच्छा हो जाता है, तो उस वक्त में आप लोगों के कई सारे दुश्मन बन जाते हैं। दुश्मन बनना अजीज़ान ग्रामीन ऐसे हालातों में आम बात है, लेकिन वही दुश्मन अगर आप लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तब आम बात नहीं रहती है, तब वो आपकी जान पर बनाती है। आपके माल को भी नुकसान हो सकता है, आपके घर को भी नुकसान हो सकता है, आपकी खुद की जान को भी नुकसान हो सकता है। लिहाजा ऐसे हालातों में हमें प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, हमारे उलमा इकराम ने सिखाया है, हमारे बुजुर्गान दीन ने सिखाया है कि ऐसे हालातों में ही दुआओं और वजीफ़ों का सहारा लिया जाता है। लेकिन कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि घर में औरतों में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से आदमियों के बीच में यानी कि मर्द हजरात के बीच में भी बुराइयां पैदा हो जाती हैं। अब ऐसी प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये कोई बड़ी बुराई नहीं है, इसको आप लोग सुलह यानी कि समझौता करके भी ख़त्म कर सकते हैं। इन वजहों से निपटने के लिए कभी भी किसी भी इंसान के लिए हलाकत की दुआएं आप लोग ना पढ़ें। अब आप लोग दुआ को अपनी स्क्रीन पर देखिए। एक बात और बता दूं कि ये दुआ आप लोगों का दुश्मन चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितना ही पैसे वाला या अमीर क्यों ना हो, इस दुआ के ज़रिए वो हलाक हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उसके माल पे भी नुकसान पहुँचेगा, उसकी तबीयत पे भी इस दुआ के ज़रिए नुकसान पहुँचेगा। दुआ कौन सी है अपनी स्क्रीन पर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम
वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। एक मरतबा और दुआ को अपनी स्क्रीन पर देखिए, रब्बना तमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। इस दुआ का तर्जुमा है, ए हमारे रब बर्बाद कर दे उनके मालों को और सख्त कर दे उनके दिलों को, ताकि वो ईमान न ले आएं जब तक न देख लें दर्दनाक अजाब को। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, इस दुआ के वजीफ़े को आप लोगों को रोज़ाना पढ़ना है। इसके शुरू और आखिर में दुरूद पाक पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो लोग पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। किसी भी जगह पर खामोशी से बैठकर इस दुआ को पढ़ लिया करें। दुआ की जो तादाद है वो 21 मरतबा है। 21 मरतबा आप लोग दिन में यानी कि 24 घंटे में पूरे एक बार कहीं भी अकेले में खामोशी से बैठकर पढ़ लीजिए। अल्लाह के फजल व करम से चंद दिनों में, चंद दिनों का मतलब है कि मुश्किल से मुश्किल एक हफ्ते में या 11 से 12 दिन में आप लोगों को इस दुआ के असरात नज़र आएंगे। कहीं ना कहीं से आप लोगों को कोई ऐसी खबर मिल सकती है कि आपके दुश्मन के घर फला नुकसान हो गया, या वो दुश्मन हो सकता है कि आपके पास आकर माफ़ी भी मांग ले। अल्लाह पाक उसके दिल में रहम अता फरमा दे, यानी कि उसके दिल में रहम आ जाए, उसका दिल नरम हो जाए, उसका दिल मोम हो जाए और वो आपसे आकर माफ़ी मांगे और हमेशा के लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपसे दुश्मनी रखना भी बंद कर दे। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, इस दुआ को आप लोग मुद्दत सुनिए दिनों की कितनी है। इस दुआ को प्यारे अजीज़ान ग्रामीन आप लोग तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपका दुश्मन आपके खिलाफ चाले चलना बंद ना कर दे, या आपके खिलाफ कोई नुकसान पहुँचाने की साजिशें रचना बंद ना कर दे। तब तक आप लोग इस दुआ को पढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये दुआ दुश्मन की हलाकत और बर्बादी के लिए बड़ी ही ख़ास और ज़ोदे असर मानी जाती है। और दुश्मन के अगर कोई इंसान ज़्यादातर जो वजीफ़े पढ़ते हैं वो इसी दुआ के पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी लोगों को समझ आया हो। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सवाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।